नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमालदेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् वंशीधरं सुन्दरमन्दहासं वरहावतंसं वरवालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं जगवंशनाथं। ये 15वां अध्याय है 10वें स्कंद का। यहाँ पर भगवान ने धेनुकासुर को मारा, उसका उद्धार किया, ग्वाल बालों को काली नाग के विष से बचाने का प्रकरण, ये कथा यहाँ आती है। श्री सुकोवाचो ततश्च पौगण्डभयश्रितौ वृजे बभूवतुस्तौ पशुपालसंवतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में 5 वर्ष के बाद की अवस्था पौगंड कहलाती, 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। अब उन्हें गाँव में चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गाँव में चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को पवित्र करते थे। 6 वर्ष की अवस्था में तनमाधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गुणद्भिः स्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामाकुसुमाकरं वनम्। गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था, जहाँ आगे आगे गौएं उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर। उसके अनंतर बलराम और फिर कृष्ण के जस का गुणगान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश किया। तन्मधो तन्मंजु घोषाली मृगद्विजाकुलं महन्मनः प्रक्षेपया सरस्वता बातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तुं भगवान् मनोदधे। कहते हैं उस वन में जहाँ प्रवेश किया इतना अच्छा था, कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं, कहीं कोकिल बोल रही है, सुंदर सुंदर पक्षी झुंड के झुंड, हरिण, ये सब यहाँ पर घूम रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर सरोवर हैं जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल है। महात्माओं का हृदय जैसे निर्मल होता है। उनमें खिले हुए कमलों की सुगंध से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था कि वो वन की उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनुरुभरेण पादयो स्पृशन् शिखान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन् निवाहा प्रजमादिपुरुषः।
भगवान ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, क्या कहा? भगवान उवाच अहो अमी देव बरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् निमन्त्र्युपादाय शिखा विरात्मनस्तमुपहत्यै तरुजन्मजत्कृतम्। श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणे बलराम जी, यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरणों की तरफ झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए अपना दर्शन श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण किया। इनका जीवन धन्य धन्य है। एते लिनश्जसोऽखिल लोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो यमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवम्। हे आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का गान कर रहे हैं। वो देवता ही आकर सब भौरे बन गए हैं, वही इस गुणगान कर रहे हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। नृत्यन्तमीशिखिनयीड्यमुदाहरेण कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागतायो धन्या बनौकशय्यान् हि सतां निसर्गः। भाई, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं, बलराम जी को कह रहे हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देखकर यह मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरिणिया मृग नयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही है, आपको प्रसन्न कर रही है। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही हैं। ये वनवासी होने पर भी धन्य धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर रहे हैं। धन्येय मध्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत् पादस्पृशो द्रुमलताः करजाभिदृष्टाः नद्योद्रया खगमृगा सदयावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्प्रिया श्री। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष लताएं झाड़ियां आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही। क्या बात! आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे। और ब्रज की गोपियां आपके वक्ष स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालायित हैं, धन्य धन्य हो रही। शीश को बाचो। सुखदेव जी कहते हैं, एवं वृंदावनम श्रीमद कृष्णा प्रीतमना पशून रे में संचारयन नद्रे सरिद्रोधस्सु सानुगाः। 6 वर्ष की उम्र में इस तरह की बात बोल रहे हैं, सोचिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में जमुना के तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लग गए। उचित गायति गायत्सु मदान्धा लेखनुव्रतै उपगीयमान चरिता सृगभि संकर्षणान्विता।
एक ओर ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़ते रहते हैं, दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने कृष्ण मत वाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलाप रहे हैं। क्वचिच्च कलहंसानाम अनुकूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणं भासयन् कुचितो मेघगंभीरया वाचा नाम विर्दूरगान पशून् कुचिदाह्वयति प्रीत्या गोपालो मनोज्ञया। कभी कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं बोलने लगते हैं, कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं ठुमुक ठुमुक नाचने लगते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहास पद बना देते हैं, वो उतना नहीं नाच पाता। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को गैयों बछड़ों को उनका नाम ले ले करके बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों ग्वाल बालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता। चकोर क्रौंच चक्राहो भारद्वाजांश बर्हिणा अनुरौति स्म सत्त्वानां पीतवद् व्याघ्र सिंधयो। क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्संगोपबर्हणं स्वयं विश्रमयत्यार्थं पादसंवहनादिभिः। कभी चकोर, करांकुल, क्रौंच, चकवा, भरदूल, मोर पक्षियों की सी बोलती बोल रहे हैं, और कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते हैं। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सिर रखकर लेट जाते हैं, तब कृष्ण उनके पैर दबाने लगते हैं, पंखा झलने लगते हैं। इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर कर रहे हैं। नृत्य तो गायतः क्वापि बलगतो जुद्धतो मिथाः गृहीत हस्तो गोपालान् हसन्तो प्रशंसतु। क्वचित् पल्लव तल्पेषु निजुद्ध श्रम कलुषिता वृक्षमूला त्रजास्ते ते गोपोत्संगोपबर्हणा। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते अथवा ताल ठोंक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंसकर वाह वाह करने लगते। कभी कभी स्वयं कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते, तब किसी वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर ग्वाल बाल की गोद में सिर रख करके लेट जाते। पाद संवाहनम चक्रु के चित्तस्य महात्मना अपरे हत पापमानो बिजले ही समवीजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मना गायन्ति स्मो महाराजो स्नेह क्लिन्न धिया स्तनैः। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा कृष्ण के चरण दबाने लगते, दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगूछों से पंखा झलने लगते, पत्ते ले आते उसी से पंखा झल रहे हैं। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगते। एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् हरे मे रमा लालित पाद पल्लवो प्राग्राम्यै समं प्राप्य ग्राम्य बदी सचेष्टिता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वो ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती थी। श्री रामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणे नमब्रुवन् राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हणो इतो विदूरे सुमहत्फलम तालालि संकुलम। बलराम जी और कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने सुबल और
अस्तोक कृष्ण छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम से कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुँचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की कोई था नहीं। हमारे मनमोहन कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तुम्हारा स्वभाव है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है। बस उसमें पांत पांत के ताड़ वृक्ष भरे हुए पड़े हुए हैं। फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति स्फटितानि च सन्ति किन्तु वरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना सोतिबीर्जो सुरो राम हे कृष्ण खर रूप धृक् आत्मतुल्य बलैर्ज्ञातिर्भो। वहाँ ताड़ के फल पक पक करके गिरते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ एक धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया कृष्ण, वो दैत्य गधे के रूप में रहता है। वो स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथी और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। सब गधे ही गधे वहाँ रहते हैं। तस्मात् कृत नराहारात् भीतैर्नभिरभित्रधन् न सेव्यते पशुगणैः पक्षिसङ्गैर्विवर्जितम् विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिर्गन्धो विशोचिनोपगृह्यते। कहते हैं कि मेरे शत्रुघाती भैया उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है, उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाऊ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है, आपको रुचे तो वहाँ अवश्य चलिए। अब छोटे छोटे बालक 6 वर्ष के इस तरह कह रहे हैं। फलों पर आक्रमण एवं सुरत बचा सुता सुरत प्रेच गिरसया प्रहस्य जगमतुर्गोपैर्वृतो तालवनं प्रभु बला प्रविश्य बाहुभ्यां तालां संपरिकम्पयन् फलानि पातयामास मतंगज इव उजसा। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे। फिर बड़े प्रसन्न, उनको प्रसन्न करने के लिए ताल वन के लिए चल पड़े। बला प्रविश्य बाहुभ्यां तालां संपरिकम्पयन्, कहते हैं उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपने बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान बड़े जोर जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। अब क्या था? फलानां पततां शब्दं निशम्य सुररा सभा अभ्यधावत चित्तलं सनगं परिकम्पयन् समेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्यां पदभ्यां बलं बलि निहत्यो रसिका शब्दं मुंचन परजो सरत्सलाः। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वो पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उसी ओर दौड़ा। वो बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में एक दुलत्ती मारी। गधा। इसके बाद वो दुष्ट बड़े जोर से रेंकता हुआ वहां से हट गया। पुनरासाध्य संरभदा उपक्रोष्टा पराक स्थिता चरणाव परौ राजन बलाजे प्राक्षिपदरुषा शतम गृहीता प्रपदोर भ्रामजित त्वयिक पाणिना चिक्षेप तृण राजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीवितम। राजन, वो गधा क्रोध में भरकर फिर रेंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके बड़े क्रोध से पिछले पैरों से दुलत्ती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर पटक दिया। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु सब उड़ गए। तेना हतो महातालो वेपमानो बृहच्छिरा पार्श्वस्थं कंपयन् भगना सचान्यं सोऽपि चापरं बलस्य लील्योत्सृष्टो खरदेहो हता हता तालाश्च कंपिरे सर्वे महाबातेरिता इवो।
उसके गिरने की चोट से वो महान ताड़ का वृक्ष बड़ा, उसका ऊपरी भाग बड़ा विशाल था, स्वयं तड़तड़ा करके गिर ही पड़ा और दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए बलस्य लीलयोत्सृष्ट करते हता हता तालाश्च कंपिरे सर्वे महाबातैरितायुः। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खाकर वहाँ सबके सब ताड़ के पेड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकोर दिया। नैतच्चित्रं भगवते जनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतोमिदं जस्मिन् तन्तुख्वंगो जथापटाः। भगवान बलराम जी स्वयं जगदीश्वर हैं, उनमें ये सारा संसार वैसे ही वो तप्रोत है जैसे एक सूत ही आतान है और वही वितान है। तब उनके लिए कौन आश्चर्य की बात है। तथा कृष्णं च रामं च ज्ञातयोधेनुकस्य जे क्रोष्टारोप्य द्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः तां स्थानापततः कृष्णो रामस्तनपतिलया गृहीत पश्चात् चरणान् प्राहिणो तृणराजसु। तो कहते हैं अब उसके भाई बंधु जितने थे सब दौड़ पड़े और सभी गधे बलराम जी कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। उनमें से जो जो पास आया उसी को बलराम जी और कृष्ण ने खेल में ही पिछले पैर पकड़ करके ताल वृक्षों पर पटक दिया। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहैर्गता सुभी रराजभूषतालाग्रैर्घनैरिवनभस्तम्। उस समय वो भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसे ही शोभा होने लगी। तयोस्तत्सु महत्कर्मोऽनुशम्य विबुधा दया मुमुचु पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुभुः। बलराम जी और कृष्ण की ये मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उनके ऊपर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा करके आकाश में स्तुति करने लगे। अतताल फलान्यादन मनुष्या गजसा दुसा शरणंच पशवश्चेरुर्हतधेनुक कानने कृष्णा कमलपत्राक्षा पूर्ण श्रवण कीर्तना स्तूयमानोनुगैर्गोपैः साग्रजो ब्रजमा ब्रजतो। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए आ रहे थे। भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर के पवित्र है। उस समय कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौओं के खूनों से उड़ उड़ करके धूली पड़ रही थी। तम गोरजस्फुरित कुंतल बद्धवरहो वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुंच वेणुं क्वणन्तमनुगीत कीर्तिं गोप्योदिदीक्षित दृशोऽभ्यगमन समेताः। तो कह रहे हैं उनके घुंघराली अलगों पर खुरों से उड़कर धूल पड़ रही थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था। बालों में सुंदर जंगली पुष्प गुथे थे। नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे। ग्वाल बाल उनकी कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी आंखें न जाने कब से कृष्ण के दर्शन से तड़प रही थीं। वे बंसी की ध्वनि सुन करके गोपियां एक साथ ही ब्रज के बाहर निकल के आ गई। पीत्वा मुकुंद मुख सारथमक्षिभृंगैस्तापं जहुर्विरहजं व्रजजोषितोन्नी तत्सत्कृतिं समतिगम्य विवेश गोष्ठं सब्रीडहास विनयं जदपांगमोक्षम। गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का रस पान किया और दिन भर के विरह की जलन शांत हुई। भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी विनय से युक्त प्रेम भरी चितवन स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। तयोर्जसोदारो ह्युन्यो पुत्र यो पुत्र वत्सले यथा कामं यथा कालं विदत्तां परमाशिषाः गदाध्वानो श्रमो तत्र मज्जनोन्मर्दनादिति
निभीम वसित्वा रुचिराम दिव्यगंधमंडितौ। उधर जसोदा मैया रोहिणी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ गया। उन्होंने श्याम राम के घर पहुँचते ही उनकी इच्छा अनुसार समय के पहले ही संजो कर रखी हुई वस्तुएं खिलाया।